मऊ जिले के सराफा मार्केट में राज्य कर सतना संभाग की टीम द्वारा बीएम ऑर्नामेंट्स और इसकी सहयोगी फर्म एसएम ज्वेलर्स पर 72 घंटे तक लंबी कार्रवाई चली है। रीवा व्रत की इन दोनों फर्मों पर चली कार्रवाई में कई ऐसी अनियमितताएं सामने आई जो सीधे सीधे जीएसटी चोरी, कच्चे बिलों के उपयोग और आईटीसी के दुरुपयोग की ओर संकेत करती हैं। जांच में पाया गया कि सोना चांदी के कारोबार के बावजूद फर्मों ने लेन देन में 99% तक इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग किया, जबकि नकद जमा सिर्फ 1% ही किया गया। बताया गया कि 2 वित्तीय वर्षों में दोनों फर्मों द्वारा कुल कैश जमा मात्र 3,25,000 रुपए है, जो उनके कारोबार के आकार के बिल्कुल उलट है। 3 दिन की जांच में टीम को बिना जीएसटी वाले कच्चे बिल, गलत वाउचर, कृत्रिम क्रय दिखाकर स्टॉक हेरफेर और बिक्री व स्टॉक में भारी अंतर जैसे गंभीर तथ्य मिले हैं। इसके अलावा डिजिटल ट्रेल और कैश आईटीसी रेशियो विश्लेषण ने यह भी साफ किया कि फर्में लंबे समय से कच्चे बिलों पर कारोबार कर रही थी। फिलहाल अनियमितता को खुद फर्म संचालक ने स्वीकार किया है और 52 लाख से अधिक की राशि जमा की गई है। देखिए, मामला असल में हमारे आदरणीय आयुक्त महोदय के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई है और मैं आपको एक शॉर्टकट में एक चीज बता देता हूँ। इनके द्वारा जो व्यापारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनके द्वारा असल में 2 फॉर्मेशन संचालित की जा रही है, बीएम ऑर्नामेंट और दूसरी जो है इनकी एसएम ज्वेलर्स। इनके द्वारा बेसिकली जो है गोल्ड ऑर्नामेंट से संबंधित व्यवसाय किया जाता है, उसके क्रय विक्रय का काफ़ी काम इनका थोक का काम है। इनका हम लोगों ने जो प्राइमा फेसी देखा है कि इनके द्वारा जो कैश आईटीसी रेशो है वो बहुत कम जमा किया जा रहा था, मतलब जो कैश की लायबिलिटी आती है जमा करने की वो बहुत कम थी। इसके आधार पर हम लोगों ने डेटा एनालिसिस और उसके माध्यम से हम इनके वेबसाइट स्थल पर आए सर्च करने के लिए। हम लोगों ने सर्च की और सर्च के दौरान जो विसंगतियाँ पाई गई हैं उसमें इन्होंने स्वेच्छा से, ये हमने सर ये त्रुटि की है, उसका इन्होंने DRC 03 के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट किया है। सर 3 दिनों तक कार्रवाई 3 दिनों का चलने का कारण एक्चुअली ये है कि जो इनके फर्म बीएम ऑर्नामेंट से संबंधित डीलर हैं वो एक्चुअली महाराष्ट्र सांगली के रहने वाले हैं। उनकी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी तो वहीं पर, तो 2 दिन तो हम लोग पहले दिन आए हैं, पहले दिन हम लोगों ने जांच कार्य किया है और दूसरे दिन इसलिए क्योंकि उनके ऑर्नामेंट वगैरह छोटी छोटी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं तो उसकी वीडियोग्राफी वगैरह करवानी पड़ती है। अब वैल्यूएशन का जो कार्य था उनके आने तक रोका गया, इस कारण से कार्यवाही जो है आज दिनांक तक आई। तो पता चला है कि सामग्री बिना बिल के दी जाती नहीं। अब देखिए, आजकल क्या है कि बिना बिल के लोकल के जो लोग आते हैं वो डिमांड करते हैं। इनका ये कहना है कि सर वो हमसे बिल लेते ही नहीं, पर इनका दायित्व है कि उन्हें बिल देना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो और सेल और परचेज कर रहे हो तो आपको ये गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि आपको वो पक्के बिलों पर खरीदना है और पक्के ही बिलों पर उसकी सेल करना है। आपसे कोई बिल मांगे या ना मांगे, लेकिन आपको जब भी विक्रय करना है तो वो बिल में ही विक्रय करना है। सर बिल से लेकर कोई दस्तावेज प्राप्त हुए आपसे? ना, उनके कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट हम लोगों ने अग्रिम कार्यवाही के लिए रखे हैं, उसकी जांच होगी, उसके अकॉर्डिंग अभी कार्यवाही चालू रहेगी, ऑर्डर होगा उसमें बकायदा, उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट मिलेगा। क्या नाम लिखते हैं? मैं अमित कुमार पटेल हूँ, हमारी पूरी टीम है, ये सतना डिवीजन की टीम है हम लोगों की। ठीक।